is our 8th lecture on genetics. बेटा प्रीवियस जो हमारे 7 लेक्चर्स कंप्लीट हो गए थे उसमें बेटा हमने ज़ूलॉजी जेनेटिक्स के 2 टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया था, अगर आपको याद होगा। मुझे उम्मीद है कि आपने उन लेक्चर्स को अच्छे से स्टडी किया होगा और आपने उनकी कॉपीज़ भी बना ली होगी। पहला टॉपिक हमने डिटेल में डिस्कस किया था सेक्स डिटर्मिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेक्स डिटर्मिनेशन। दूसरा टॉपिक हमने बेटा स्टार्ट किया था म्यूटेशंस। फिर उन्हीं म्यूटेशंस में हमने बेटा जेनेटिक डिसऑर्डर्स और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को स्टडी किया था। जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जीन डिसऑर्डर्स और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को स्टडी किया था। अब बेटा इसी के रिलेटेड अब हम छोटा एक टॉपिक जो आपकी टेक्स्ट ने दिया है एंड विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट एज फार एज द कम्पिटिटिव एग्जाम्स आर कंसर्न्ड, दैट इज पेडिग्री एनालिसिस। सिलेबस में तो आपको ये टॉपिक नहीं मिलेगा मगर आपकी टेक्स्ट ने इसको मेंशन किया है ना। व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस, उसी के रिलेटेड हम इस लेक्चर में इंशाअल्लाह स्टडी करेंगे ना। बेटा पुराने ज़माने से जो है लोग देख रहे थे कि अगर माँ बाप है बेटा, अगर पेरेंट्स हैं, उनमें कोई स्पेसिफिक ट्रेट है, डिजीज़ है, डिसऑर्डर है, वो बच्चों को इनहेरिट होती है, चिल्ड्रन को वो इनहेरिट होती है। नाउ वो कैसे इनहेरिट होता है, कौन इनहेरिट होता है, मैकेनिज्म उसका क्या था, लोगों को वो पता नहीं थी। फिर बाद में जब मेंडल आ गया, मेंडल ने इनहेरिटेंस जो है लॉज जो बाद में जो है दिए गए, तो लोगों के जहन में एक चीज़ आ गई कि जो ट्रेट है वो कैसे इनहेरिट होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर यंग वंस। अब बेटा जो मेंडल का कॉन्सेप्ट था उसको हम ह्यूमंस पे डायरेक्टली जो है नहीं देख सकते हैं। वजह यह है कि ह्यूमंस में जो है वहाँ पे एक ही जीन रेगुलेट नहीं करता, वन पेयर ऑफ जो होता है जीन अलील्स, वैसे नहीं है। इन ह्यूमंस देयर आर मल्टीपल अलील्स, वहाँ पे मल्टीपल अलील्स है। और बेटा जो जनरेशन है उसमें हमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, कब बच्चा पैदा होगा, वो कब बड़ा होगा, फिर उसके बच्चे, वो ट्रेट उसको कैसे जाएगा, वो डिजीज़ उसको कैसे जाएगी। तो इसमें बेटा बहुत हेक्टिक है फिर उनको स्टडी करना। तो दूसरा ऐसे तीसरा पॉइंट ये है कि हम बेटा जो मेंडल ने जो क्रॉसेस किए थे, वो जो क्रॉसेस थे वो हम ह्यूमंस पे, जो उसने क्रॉसेस करवाए थे वो ह्यूमंस पे एज सच पॉसिबल नहीं है। कंट्रोल क्रॉसेस जो उसने करवाए थे वो एज सच ह्यूमंस में पॉसिबल नहीं है। तो कैसे हम कह सकते हैं कि जो माँ बाप है उनके जो ट्रेट्स है, उनकी जो डिसऑर्डर्स कोई है, कोई डिफेक्ट है, वो कैसे बच्चों को जाएगा। तो उसके लिए हमें बेटा फैमिली हिस्ट्री स्टडी करनी पड़ती है। माँ बाप में कोई डिजीज़ है, उसके दादा में तो नहीं है, उसके नाना में तो नहीं है, तो वो डिजीज़ कैसे, जब हम उसको फैमिली के अंदर स्टडी करते हैं उसी को हम नाम देते हैं पेडिग्री। नाउ इसकी हम एक डेफिनेशन यहाँ पे प्रपोज करेंगे कि व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस, व्हाट इज पेडिग्री? a record of inheritance of specific genetic traits a record of inheritance of specific genetic traits for few generations, for several generations represented in the form of a family tree or diagram. Family tree or diagram is called pedigree. ना बेटा पेडिग्री क्या है? एक रिकॉर्ड रखना
इनहेरिटेंस ऑफ स्पेसिफिक जेनेटिक ट्रेट्स का, कि माँ बाप या उसके माँ बाप वो ट्रेट्स कैसे बच्चों को जा रहे हैं, लड़की को इफेक्ट हो रहा है, लड़के को इफेक्ट हो रहा है, उसका एक रिकॉर्ड रखना सेवरल जनरेशंस तक, और उसको फिर रिप्रेजेंट किया जाता है एक ट्री की शक्ल में, जो मैं अभी यहाँ पे हम सीखेंगे, या डायग्राम की शक्ल में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। नाउ दिस इज कॉल्ड पेडिग्री। और इस पेडिग्री को फिर एनालाइज करना, ये कौन सी डिजीज है, क्या है, कैसे ये इनहेरिट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। तो बेटा पेडिग्री एनालिसिस की स्टडी करने की वजह से हमें क्या पता चलता है, इनहेरिटेंस, कैसे एक स्पेसिफिक ट्रेट, इनहेरिटेंस ऑफ ए स्पेसिफिक ट्रेट in generations, inheritance of a specific trait in the generation। एक जनरेशन के अंदर जो माँ बाप से इनहेरिट हुए हैं कैरेक्टर्स, वो स्पेसिफिक ट्रेट कैसा है, वो स्पेसिफिक ट्रेट सेक्स लिंक्ड है, पढ़ा था हमने सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, सेक्स लिंक्ड है कि वो ऑटोजोमल है, वो कौन सा ट्रेट है, और फिर एक्स लिंक्ड में वो सेक्स लिंक्ड में वो एक्स लिंक्ड है कि वाई लिंक्ड है। ऐसे ही ऑटोजोमल में वो रिसेसिव है कि वो ऑटोजोमल डोमिनेंट है, ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट है। एक्स लिंक्ड में वो डोमिनेंट है कि वो रिसेसिव है। अगर आपको याद होगा बेटा, ये सारी डिजीजेस हमने डिस्कस कर ली थी। एक्स लिंक्ड में डोमिनेंट, रेट सिंड्रोम, गोल्ट सिंड्रोम, रिसेसिव में अगर आपको याद होगा हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, सो वो हमने पढ़ा था। ऐसे वाई लिंक्ड हमने पढ़ा था, ऐसे ऑटोजोमल रिसेसिव हमने पढ़ा था, ऑटोजोमल डोमिनेंट हमने पढ़ा था। तो बेटा पेडिग्री एनालाइज करने से हमें ये पता चलता है जो ट्रेट पेरेंट से बच्चों को, ऑफस्प्रिंग्स को जा रहा है, वो ट्रेट सेक्स लिंक्ड है कि ऑटोजोमल है। दूसरा, इससे हमें पता चलता है बेटा प्रोबेबिलिटी कि एक जनरेशन के अंदर जो है कितने यंग वंस, कितने ऑफस्प्रिंग्स अफेक्ट होंगे। सो इससे हमें बेटा प्रोबेबिलिटी मिलती है, प्रोबेबिलिटी। एक प्रोबेबिलिटी हमें मिल जाती है कि बच्चों में से कितने बच्चे अफेक्टेड होंगे और कितने नहीं अफेक्टेड होंगे। सो वो हम इससे बेटा अंदाज़ा लगा सकते हैं। तीसरा, जो इसका सिग्निफिकेंस है बेटा, इसकी जो सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है, वो ये है जो जेनेटिक काउंसलर्स है उनको ये मदद करता है टू हेल्प द इंटेंडिंग कपल्स। जो कपल्स है उनको ये जेनेटिक काउंसलर जो है हेल्प कर सकते हैं कि आपके कितने बच्चे ऐसे पैदा होंगे जिनको डिजीज़ हो सकती है। सो बेटा इसकी सिग्निफिकेंस है जो जेनेटिक काउंसलर्स है, जेनेटिक काउंसलर्स जो है वो इंटेंडिंग कपल्स को हेल्प कर सकते हैं कि उनको ये बताया जा सकता है कि उनके कितने चिल्ड्रन ऐसे होंगे ऑफ हैविंग द डिफेक्ट। पॉसिबिलिटी कितनी है कि उनके बच्चों में हैविंग द डिफेक्ट, कि उनको डिफेक्ट होगा। सो बेटा पेडिग्री एनालाइज, फैमिली हिस्ट्री चेक करने से जेनेटिक काउंसलर को ये मदद मिलती है कि वो माँ बाप, पेरेंट्स को ये सजेस्ट कर सकते हैं कि आपके कितने बच्चे ऐसे पैदा हो सकते हैं जिनको वो डिफेक्ट होगा, अगर माँ बाप को वो डिफेक्ट है या फैमिली में किसी को वो डिफेक्ट हो। तो दैट इज पेडिग्री एनालाइज, पेडिग्री एनालिसिस। सो बेटा जो मेंडल ने कहा था वो हम जो डिफ़िकल्ट है कि उसको हम अप्लाई करें ह्यूमंस पे, इनहेरिटेंस पैटर्न तो वही है, मगर एज सच हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स जो ह्यूमंस में अफेक्ट करता है। मल्टीपल एलील्स, पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस जो आपने जेनेटिक्स, मेंडेलियन जेनेटिक्स में स्टडी किया होगा। नाउ बेटा इस पेडिग्री एनालिसिस को हम कैसे करते हैं? नाउ बेटा वो इंडिविजुअल जहां से हम पेडिग्री को इनिशिएट करेंगे, फॉर एग्जांपल ग्रैंडफादर है, ग्रैंडमदर है, कहां से हम स्टार्ट करेंगे? द इंडिविजुअल जहां से हम इसको स्टार्ट करेंगे बेटा, पेडिग्री को जहां से हम स्टार्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोबैंड
उस इंडिविजुअल को हम नाम देते हैं प्रोबैंड। इंडिविजुअल फ्रॉम विच पेडिग्री इज इनिशिएटेड, पेडिग्री जहां से हम इसको इनिशिएट करेंगे, पेडिग्री को इनिशिएट किया जाता है बेटा, उस इंडिविजुअल को नाम रखा गया है प्रोबैंड। और अगर वो प्रोबैंड जो है वो मेल है, अगर वो मेल है, इसको नाम रखा गया है प्रोपोजिटी या प्रोपोजिटस, प्रोपोजिटस। और अगर वो फीमेल है देन इसको नाम रखा गया है प्रोपोजिटा, प्रोपोजिटा। सो बेटा वो इंडिविजुअल जहां से हम इसको स्टार्ट करेंगे प्रोबैंड, अगर वो मेल है प्रोपोजिटस या प्रोपोजिटी, और अगर वो फीमेल है देन इट इज कॉल्ड प्रोपोजिटा। ओके, नाउ देयर आर सिंबल्स व्हिच आर यूज्ड इन पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस में हम सिंबल्स को यूज करते हैं बेटा। उन सिंबल्स पे बेटा भी आपका क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। सो सिंबल्स दैट आर यूज्ड इन, नंबर वन सिंबल हम यहां पे देखेंगे स्क्वायर। दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर मेल, ये सिंबल यूज की जाती है मेल के लिए। अगर हम सर्कल को लेंगे, दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर फीमेल। अगर हम ऐसे डायमंड शेप्ड ऐसे बनाएंगे, दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर अनस्पेसिफाइड सेक्स, अनस्पेसिफाइड सेक्स। अगर हम इनको शेड करें बेटा, इन तीनों को लेट इट बी ऐसे, अगर हमने इसको शेड किया, ऐसे बेटा शेड किया हमने, ओके अगर हमने इसको ऐसे शेड किया, दीज आर अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, यानी इन इंडिविजुअल्स को फिर डिजीज है। यानी पेडिग्री एनालिसिस में हम इन सिंबल से शो करते हैं अफेक्टेड इंडिविजुअल्स। ओके बेटा, नेक्स्ट अगर हम ऐसे लाइन करेंगे शो, ऐसे यहां से हम ऐसे लाइन इन दो को दिखाएंगे, दिस इज मेटिंग और मैरिज, दिस इज मैरिज, दिस इज मैरिज यानी मेटिंग, पेरेंट्स। ओके बेटा, अगर हम डबल लाइन से शो करेंगे ऐसे, अगर हम डबल लाइन से शो करेंगे बेटा, दिस इज कंसनजीनस मैरिज, मैरिज बिटवीन द रिलेटिव्स, दिस इज मैरिज बिटवीन रिलेटिव्स, कजन्स में बेटा, मैरिज बिटवीन रिलेटिव्स। इस मैरिज को हम कंसनजीनस मैरिज कहते हैं, कंसनजीनस मैरिज, कंसनजीनस मैरिज। ठीक बेटा, अगर हम एक वर्टिकल लाइन ऐसे, ये पेरेंट्स है, ठीक, अब हमने यहां से लाइन नीचे शो किया और फिर हम रिप्रेजेंट करेंगे यहां पे, लेट इट बी ऐसे। सो दिस इज द प्रोजिनी, ये इनके बच्चे हैं, दिस इज द पेरेंट, ऐसे हम शो करते हैं पेरेंट्स, और ये इसकी प्रोजिनी है, प्रोजिनी। ठीक, और एक चीज बेटा, अगर ऐसे लिखा होगा ऐसे, ये और एक सिंबल है जो आप याद रखेंगे। अब और एक सिंबल ऐसे है और बीच में हम लिखेंगे ऐसे 5। सो ऐसे अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे, यानी बीच में हमने ऐसे रखा, सो दिस इज जो है अनअफेक्टेड 5 चिल्ड्रन, unaffected 5 individuals या 5 children।
अच्छा, और एक चीज, और एक, अगर हमने ऐसे शो किया बेटा, ऐसे आप नजर रख लीजिए, अगर हमने ऐसे शो किया, ऊपर हमने लाइन डाली ऐसे, या ऐसे हमने शो किया, ठीक है बेटा, या ऐसे शो किया या ऐसे शो किया, ठीक। इन दैट केस दीज आर डाइजाइगोटिक ट्विन्स, डाइजाइगोटिक ट्विन्स, पढ़ा है हमने ट्विन्स में, डाइजाइगोटिक ट्विन्स। अगर हमने ऐसे किया, क्योंकि मोनोजाइगोट्स में दोनों का सेक्स सेम होता है, अगर हमने ऐसे किया और ऊपर से हमने ऐसे किया, दीज आर मोनोजाइगोटिक ट्विन्स। ये जो दो है, दीज आर मोनोजाइगोटिक ट्विन्स। सो ये डाइजाइगोटिक ट्विन्स है, ये मोनोजाइगोटिक ट्विन्स है। नेक्स्ट, अगर हमने और एक यहां पे हम देखेंगे, अगर हमने ऐसे लिया, ऐसे हमने किया, या ऐसे हमने किया, हाफ शेड किया, या ऐसे किया, मेल को लिया, हाफ शेड किया, दिस इज द कैरियर। ये कैरियर है, जैसे हमने पढ़ा था। सो ये है कंडीशन कैरियर की, कैरियर, ठीक। अगर ऐसे है बेटा और ऐसे है, इसको क्रॉस लगाया गया है ऐसे, दिस इज अ डिजीज्ड कंडीशन, यानी डेथ कंडीशन, डिसीज। इसमें एक पर्सन की डेथ हो गई है, डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल। ऐसे ही कुछ और लो, अगर ऐसे हम करेंगे, दीज आर द एडॉप्टेड इंडिविजुअल्स, इनको एडॉप्ट किया गया है, एडॉप्टेड फीमेल, एडॉप्टेड मेल, एडॉप्टेड। सो बेटा, दीज आर सम सिंबल्स विच वी आर यूजिंग इन पेडिग्री एनालिसिस। जो जॉन्टिक काउंसलर होते हैं वो इन सिंबल्स को यूज करते हैं। तो सबसे पहले बेटा आपको इन सिंबल्स को याद रखना है, और इन सिंबल्स पे बेटा आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते रहते हैं, ओनली ऑन सिंबल्स, ओके। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाँ बेटा, नाउ बिफोर वी टेकिंग एग्जाम्पल्स ऑफ पेडिग्री एनालिसिस, कैसे इसको देखा जाता है, सबसे पहले हम कुछ चीजों को याद रखेंगे। आपको कुछ रूल्स याद रखने हैं। अगर बेटा यहां पे आपको याद रखना है, अगर ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट होगा, ऑटोजोमल या पहले डोमिनेंट, ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट या डिजीज डोमिनेंट ट्रेट, या कैरेक्टर आप बोलो ट्रेट को, ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट। दिस ट्रेट सेल्डम स्किप्स अ जनरेशन। जितनी भी जनरेशन्स होंगी उन तमाम में ये डिजीज जो है इनहेरिट होती रहेगी। सेल्डम स्किप्स अ जनरेशन, सेल्डम स्किप्स अ जनरेशन। नाउ सेकंड है ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट। बेटा फिर से आप उसको थोड़ा रिवाइज कर लेना, बिकॉज इसमें थोड़ी गैप आ गई है, आप उनको थोड़ा फिर से रिवाइज कर लेना ताकि आपको ये फिर से याद पड़ेगा। ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट, अगर ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट होगा बेटा, इट में स्किप्स अ जनरेशन। कोई जनरेशन ऐसे होगी बच्चों को जिसमें ये डिजीज नहीं होगी, में स्किप्स अ जनरेशन, में स्किप्स अ जनरेशन। नंबर थर्ड, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, याद है आपको एक्स लिंक्ड रिसेसिव। इसमें बेटा मोस्टली द मेल्स आर अफेक्टेड, इसमें सिर्फ मेल्स अफेक्टेड होते हैं, क्योंकि फीमेल जो है वो पैदा ही नहीं होती है, वो कैरियर होती है। हम यहां पे लिखेंगे मोस्टली मेल्स आर अफेक्टेड। ये मैं अप्लाई करूंगा फिर जहां से आपको ये याद रहेगा। फिर एक्स लिंक्ड रिसेसिव। नंबर फोर्थ, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। अगर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट है,
So beta, it mostly affects the females. Mostly females are affected. Females are affected. Last, fifth, वाई लिंक्ड. ये आपको पता है, इसमें बेटा एक सन डायरेक्टली जो ट्रेट है वाई लिंक्ड ट्रेट, ये डायरेक्टली जो सन है वो अपने फादर से लेता है, यानी फादर अपना ट्रेट बच्चे को देगा. दिस इज वाई लिंक्ड. जो सन है वो रिसीव करता है ये ट्रेट डायरेक्टली फ्रॉम फादर. सो बेटा, ये 5 चीजें पहले आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है पेडिग्री एनालिसिस में. फिर मैं इन्हीं को अप्लाई करूंगा जो हमारे जो क्वेश्चंस होंगे थोड़े थोड़े, और मैं एक नीट की भी एग्जांपल यहाँ पे लूँगा. 2015 की जो न्यूमेरिकल या पेडिग्री आई हुई है, तो बेटा यहाँ पे आप पहले इसको याद रख लीजिए. अब हम सिंपल से स्टार्ट करेंगे, 1-2 जो आपको याद रहेगा ना. बेटा कैसे इसको शो किया जाता है, चलो बेटा. अब यहाँ पे हम पहली पेडिग्री को देखेंगे. लेट इट बी, ये पेडिग्री है हमारे पास. एक मेल है, एक फीमेल है, उनकी मेटिंग हुई, मैरिज हुई. अब यहां पे उनके बच्चे हैं. लेट इट बी, इनके 4 बच्चे पैदा हुए. दिस इज फर्स्ट जनरेशन. ओके, प्रोजनी है. नाउ यहां पे बेटा मां और बाप है, इसके 4 बच्चे पैदा हुए. दिस इज फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट प्रोजनी. अब बेटा इसको मैं यहां पे ऐसे शेड करूंगा तो ये क्या है, अफेक्टेड सन जो है, और ऐसे में यहां पे इसको करूंगा, दिस इज अफेक्टेड फीमेल. ऐसे आपको एक क्वेश्चन दिया गया होगा, एग्जाम में क्वेश्चन दिया होगा. ठीक, अब आपको बताना है ये जो ट्रेट है इस फैमिली के अंदर जो आप देख रहे हैं, मैंने सिंपल से स्टार्ट किया. दिस आपको ये बताना है वेदर दिस ट्रेट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट. ऐसे क्वेश्चन आता है, या ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, या ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, या ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, या ये वाई लिंक्ड है. वही 5 वाई लिंक्ड. अब आप कैसे देखेंगे, चलो एक एक करके हम देखेंगे इसको. फर्स्ट लेट इट बी, हम कहेंगे ये वाई लिंक्ड है, मगर अभी मैंने कहा वाई लिंक्ड किसको मिलता है, बाप उसको देता है, किसको, बच्चे को. मगर यहां पे जो बाप है वो क्या है बेटा, वो नॉर्मल है, मगर बेटा अफेक्टेड है और बेटी भी अफेक्टेड है, तो वाई लिंक्ड नहीं आ सकता है. अच्छा चलो बेटा, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, हमने कहा एक्स लिंक्ड रिसेसिव में मेल्स आर अफेक्टेड, मगर आप देखो यहां पे फीमेल्स भी अफेक्टेड है, तो ये भी नहीं आएगा. चलो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, हमने कहा एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में जो है मोस्टली फीमेल्स आर अफेक्टेड, मगर यहाँ पे मेल भी अफेक्टेड है, तो ये भी नहीं आएगा. अब बचे हमारे पास 2, ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव. चलो इसको हमें अब अप्लाई करेंगे. नाउ अब हमें देखना है ये, लेट इट बी, हम कंसिडर करेंगे ये ट्रेट जो है दिस इज ऑटोसोमल डोमिनेंट. ये डोमिनेंट ट्रेट है. डोमिनेंट ट्रेट में ये कंडीशन है, लेट इट बी, यहां पे मैं शो करूंगा, यानी अफेक्टेड इंडिविजुअल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए. दिस इज ऑटोसोमल डोमिनेंट, और इस कंडीशन में डिजीज होगी क्योंकि ये डोमिनेंट ट्रेट है. और अगर ये कंडीशन होगी बेटा रिसेसिव कंडीशन, तो ये नॉर्मल होगा. अब देखो इसको हम अप्लाई करेंगे इस पे. अब देखो बेटा, लेट इट बी, दिस इज ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट. अब यहां पे अगर मुझे नॉर्मल लिखना है, दैट इज ए, ये भी नॉर्मल है, दिस इज ए, तो जितने भी बच्चे होंगे उन सब में रिसेसिव ट्रेट होगा. मगर हम देख रहे हैं यहां पे ये भी अफेक्टेड है, ये भी अफेक्टेड है, तो इसका आंसर ऑटोसोमल डोमिनेंट भी नहीं आएगा. नेक्स्ट हमारे पास है ऑटोसोमल रिसेसिव. ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव में यह कंडीशन है कि बेटा जब दोनों अलील्स होमोजाइगस कंडीशन में होंगे, दीज आर अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, डिजीज है. और अगर ये कंडीशन होगी ए और ये कंडीशन होगी होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस, इसमें दोनों में अनअफेक्टेड होंगे. सो बेटा हमारे पास 2 कंडीशन है, या तो हम ये वाला लेंगे या हम इसका ये जीनोटाइप लेंगे. चलो अप्लाई करते. अगर ये वाला होगा, या हम नहीं लिख सकते हैं बिकॉज यहां पे जो है, चलो दोनों लेंगे आगे जाके. पहले मैं ये लूंगा कैपिटल ए, चलो वो लेंगे पहले,
अगर मैं कैपिटल ए यहां पे लिखूंगा, ये अनअफेक्टेड है, ये जीनोटाइप है, और ये भी अनअफेक्टेड है, ये अगर तो सारे ए होंगे, सारे अनअफेक्टेड होंगे तो बेटा, मगर यहां पे ये दो अफेक्टेड है, तो ये कंडीशन हम नहीं लिख सकते हैं ए। चलो ये कंडीशन हम लेंगे, यहां पे है ये ए और यहां पे है ये ए अनअफेक्टेड, ये वाला हेटेरोजाइगस कंडीशन। नाउ देयर इज पॉसिबिलिटी यहाँ का जो जीनोटाइप बनेगा, फिनोटाइप, जीन्स बने, गैमीट्स बनेंगे, वो दो टाइप्स के होंगे, यहाँ पे दो टाइप्स के होंगे। ये बन सकता है ऐसे, ये बन सकता है ऐसे, ठीक, ये बन सकता है ऐसे, और ये बन सकता है ऐसे, ये अफेक्टेड इंडिविजुअल्स है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। होप आपने पहली जो ये एग्जाम्पल मैंने ली, आपने ये समझ लिया होगा। चलो दूसरी एग्जाम्पल करते हैं जिससे आपको ये और क्लियर हो जाएगा। चलो दूसरी एग्जाम्पल मैं यहां से लूंगा। अब देखो कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। चलो बेटो यहां पे हम करते हैं दूसरी एग्जाम्पल हम लेंगे। लेट इट बी दिस इज द ऑर्गेनिज्म, दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल, ये इनके बच्चे हैं। दिस इज मेल लो, दिस इज फीमेल लो, लेट इट बी दिस इज मेल लो, दिस इज फीमेल लो। ओके, नाउ बेटा दिस इज अफेक्टेड चिल्ड्रन, और यहां पे ये दो अफेक्टेड है, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन जो पेडिग्री एनालिसिस में आ सकता है वो ऐसे वहीं से दिया होगा, कहा गया होगा ये जो ट्रेट आप देख रहे हैं यहां पे इस पेडिग्री में, दिस इज पॉलीडेक्टाइली और सिंडेक्टाइली, लेट इट बी दिस ट्रेट इज पॉलीडेक्टाइली। आपको बताना है व्हाट इज द फिनोटाइप, ये जीनोटाइप ऑफ मेल, आपको बताना होगा जीनोटाइप ऑफ मेल क्या होगा। दिया गया वहां से ये पॉलीडेक्टाइली है। नाउ इन दिस केस अगर ये पॉलीडेक्टाइली है, पहले आपको पता होना चाहिए कौन सा ट्रेट है। अगर आपको याद होगा पॉलीडेक्टाइली है ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है तो इस कंडीशन में अफेक्टेड इंडिविजुअल्स होंगे, या होमोजाइगस में या हेटेरोजाइगस में, ये अफेक्टेड है जीनोटाइप वाले। अगर ऐसे है स्मॉल ए सो बेटा ये अनअफेक्टेड होंगे, अनअफेक्टेड चिल्ड्रन होंगे। तो चलो हम पहले ये कंडीशन लेंगे, अफेक्टेड दो है और अनअफेक्टेड एक है, चलो इसको हम लेंगे, ये सीधे होगी अनअफेक्टेड ए। अब इन दोनों में से ये होगा इसका जीनोटाइप की ये होगा। अगर हम ये वाले लेंगे, अब देखो बेटा अगर हम कैपिटल ए लेंगे, ठीक, तो जितने भी इंडिविजुअल्स यहाँ पे होंगे वो इस कैटेगरी के बन जाएंगे, वो सारे अफेक्टेड होंगे। मगर यहाँ पे हमारे पास अनअफेक्टेड भी है, तो यहाँ पे जो है ये हेटेरोजाइगस जीनोटाइप में होगा। सो ये ए बन जाएगा, वो ये कंडीशन हो सकती है, ऐसे ये कंडीशन हो सकती है, ये कंडीशन भी बन सकती है, ये कंडीशन भी बन सकती है। तो सीधे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जो मेल इसमें जीनोटाइप है उसका जीनोटाइप है कैपिटल ए स्मॉल ए। लास्ट आपके 2015 में बेटा पेडिग्री एनालिसिस पे एक क्वेश्चन आया हुआ है जो कि यहाँ पे दी गई है बेटा, इसी को हम यहाँ पे लेंगे। पेडिग्री एनालिसिस पे ये क्वेश्चन आया हुआ है 2015 नीट के एग्ज़ाम में आई हुई है। चलो इसी को हम यहाँ पे बेटा शो करेंगे। चलो अगर आपको दिख भी नहीं रहा होगा इसको मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँगी। इसमें क्वेश्चन जो है सिंपल आते 12th लेवल पे, अदरवाइज पेडिग्री में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स आगे और है, मगर 12th पे इतना काफ़ी है। चलो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लेंगे, उसी के साथ हम कंक्लूड करेंगे। क्वेश्चन ऐसा आया था, क्वेश्चन था, चलो पहले मैं इसको बनाता हूँ। देखो बेटा क्वेश्चन है 2015 का,
बेटा ये क्वेश्चन आया था 2015 नीट के एग्जाम में, क्वेश्चन है 2015 नीट के एग्जाम में ये क्वेश्चन है ना। बेटा इसको करना कैसे, इसके ऑप्शन वहीं से दिए गए हैं। चलो पहले हम ऑप्शन भी लिख लेंगे इसी के। पहला ऑप्शन है दिस इज ऑटोजोमल रिसेसिव, ऑटोजोमल रिसेसिव। दूसरी पॉसिबिलिटी है दिस इज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। तीसरा ऑप्शन है ऑटोजोमल डोमिनेंट, और चौथा ऑप्शन जो दिया है दैट इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। नाउ बेटा ये क्वेश्चन है 2015 का, पेडिग्री ये दी गई है आपको। पेडिग्री पे जब जो हमने सीखा था बेटा, दिस इज जनरेशन 1 पैरेंटल जनरेशन, दिस इज ऑफस्प्रिंग, दिस इज फर्स्ट जनरेशन, फिर उनके बच्चे ये जनरेशन, फिर उनके बच्चे ये जनरेशन। नाउ अब आपको इसको स्टडी करना है। रूल 5 जो मैंने आपको कहे हैं वो आपको अप्लाई करने। चले यहां से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, लेट इट बी द ऑप्शन इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव। मगर पहले ही मैंने कहा है अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव ऑप्शन होगा देन ओनली मेल्स आर अफेक्टेड। सो पेडिग्री में सिर्फ मेल अफेक्ट होना चाहिए था। चलो देखते हैं। यहां पे आप देखो बेटा मेल अफेक्ट है मगर यहां पे फीमेल अफेक्ट है, यहां पे फिर मेल्स अफेक्ट है मगर फीमेल भी अफेक्ट है। सो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ऑप्शन इसका नहीं आएगा। सेकंड जो है दैट इज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में हमने पढ़ा था ओनली फीमेल्स आर अफेक्टेड मोस्टली, मगर आप देखो बेटा इसमें मेल्स भी अफेक्ट हो रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी गया। नाउ तीसरा ऑप्शन जो है वो हमारे पास दो बचे, ऑटोजोमल रिसेसिव एंड ऑटोजोमल डोमिनेंट। चलो दोनों को हम देखते हैं, उसी के साथ हम कंक्लूड करेंगे। अब ये दो ऑप्शन है आपके पास, वेदर द ट्रेट इज ऑटोजोमल डोमिनेंट और द ट्रेट इज ऑटोजोमल रिसेसिव। नाउ हम दोनों को अप्लाई करेंगे। फर्स्ट लेंगे हम ऑटोजोमल डोमिनेंट कंडीशन। चलो ये वाला ऑप्शन हम लेंगे, ऑटोजोमल डोमिनेंट कंडीशन। बेटा ऑटोजोमल डोमिनेंट में दो केसेस है, दो अगर दोनों अलील सेम है या हेटेरोजाइगस कंडीशन में है तो अफेक्टेड, और अगर ये कंडीशन है बेटा दोनों रिसेसिव है देन दिस इज अनअफेक्टेड। चलो हम इसको अब अप्लाई करेंगे, ठीक, इसको हम अप्लाई करेंगे। चलो पहला केस हम लेंगे ये वाला ए और ए। चलो यहां पे दिस इज अफेक्टेड मेल। अफेक्टेड मेल जो है उसके दो जीनोटाइप्स हो सकते, या तो वो ये होगा या ये होगा। हम दोनों को अप्लाई करेंगे। फर्स्ट वी टेक दिस। चलो यहां पे हम लेंगे कैपिटल ए। ओके, यहां पे हम लेंगे अनअफेक्टेड इंडिविजुअल। अनअफेक्टेड के लिए है जीनोटाइप ए। अब देखो बेटा जितनी भी जनरेशन यहां पे बनेंगी उनमें इसका ए और इसका ए आ जाएगा, तो अगर ए और ए आ गया वो सारे अफेक्टेड होने चाहिए थे, मगर ये सारे अफेक्टेड नहीं है, ये सारे अफेक्टेड नहीं है। अब देखो ये अनअफेक्टेड है, ये अनअफेक्टेड। सो जो केस हमने इससे लिया, कहां से लिया बेटा, जो केस हमने यहां से लिया कैपिटल ए, ये आंसर नहीं है, खत्म हुआ। अब दूसरा केस हम लेंगे कैपिटल ए स्मॉल ए से। चलो कैपिटल ए स्मॉल ए, जब आप इस जनरेशन में जाएंगे तो सेम आ सकता है, बिकॉज इसमें जीनोटाइप आ जाएगा कैपिटल ए स्मॉल ए, इसमें कैपिटल स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, ओके, स्मॉल ए। नाउ अब देखो यहां पे बेटा, अब यहां पे कंडीशन होनी चाहिए ये सारे अनअफेक्टेड है। अब देखो ये सारे अनअफेक्टेड है, तो अनअफेक्टेड का जीनोटाइप ये होना चाहिए कैपिटल ए स्मॉल ए, मगर आप देखो इसकी जनरेशन जो यहाँ पे बन रही है वो अफेक्टेड बन रही है, कैपिटल ए फिर नहीं आएगा अगर आप अनअफेक्टेड स्मॉल ए लेंगे। यहाँ पे स्मॉल ए और यहाँ पे जो है स्मॉल ए, तो ये कंडीशन जो है वो नहीं आ सकती है। सो बेटा इन दिस केस जो हमने ऑटोजोमल डोमिनेंट लिया था वो ऑप्शन नहीं है। अब बचा ऑटोजोमल रिसेसिव, लास्ट। यानी कैसे करते इसको आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ऑटोजोमल रिसेसिव नाउ केस है, अगर ये कंडीशन होगी इसमें ये अनअफेक्टेड होंगे, और अगर केस ये है इसमें ये अफेक्टेड होंगे, ठीक। चूंकि ये ऑटोजोमल रिसेसिव है, अफेक्टेड है तो केस हम ये लेंगे, और अनअफेक्टेड है तो केस हम ये ले सकते हैं जब आप इस जीनोटाइप को अप्लाई करेंगे। चलो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, या कैपिटल ए, ठीक है, या ये
कैपिटल ए स्मॉल है, ठीक, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, आप अप्लाई करो। फॉर एग्जांपल इसका जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल है, ये स्मॉल ए स्मॉल है, स्मॉल ए स्मॉल है, कैपिटल ए स्मॉल है, स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल ए स्मॉल है, स्मॉल ए स्मॉल है, कैपिटल ए स्मॉल ए। अब देखो बेटा यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, जो ये वाले हैं यहाँ पे है अनअफेक्टेड, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, और ये इसका बच्चा है कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक। अब आप देखो यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि अफेक्टेड और अनअफेक्टेड वाले बन सकते हैं। जब आप इसको बेटा अप्लाई करेंगे, सिंपली खुद प्रैक्टिस करोगे और एग्जाम्पल्स लोगे, तो जो ये मैंने कहा ये आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, बिल्कुल इजी है। तो सो इन दिस केस जो इसका ऑप्शन था ऑटोसोमल रिसेसिव, वो इसका आंसर आ जाएगा। बेटा अब आपको इसको और प्रैक्टिस करनी है घर में, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, जहाँ पे कुछ भी कन्फ्यूजन होगा वो आप मुझसे कह सकते हैं। तो बेटा होप आपने लेक्चर समझ लिया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक DNA फिंगरप्रिंटिंग से स्टार्ट करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।